नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी रीजनिंग की, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने लेके आया हूं रीजनिंग का नया चैप्टर, जिसका नाम रहेगा सादृश्यता, या जिसको बोला जाता है एनालॉजी। ठीक है। इसके 4 या 5 प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। वो 4-5 प्रकार कौन से होते हैं? आपको किसी जगह का नाम देके पूछ लिया जाता है, आपको ABCD का नाम देके पूछ लिया जाता है। तीसरा, आपको पृथ्वी के ग्रह का, पृथ्वी के स्थल मंडल का, किसी भी चीज का नाम देके पूछ लिया जाता है। और चौथा, नंबरिंग के अंदर यानी गिनती के अंदर 1 2 3 4 से भी आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर साथियों क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये दे रखा है साथियों, ये पूछने की बात कर रहा है ये, वर्षा मापी, जिस प्रकार से वर्षा मापी यंत्र से वर्षा को मापा जाता है, वर्षा मापी यंत्र से जिस प्रकार वर्षा को मापा जाता है, उसी प्रकार सिस्मोग्राफ यंत्र से किसको मापा जाएगा? ये क्वेश्चन की डिमांड है साथियों। उसी प्रकार सिस्मोग्राफी नाम का एक यंत्र होता है, वो किस चीज को मापने के काम के लिए आता है? तो आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं साथियों, कौन कौन से हैं? एक तो तापक्रम है, दूसरा प्रवाह दर है, तीसरा भूकंप और चौथा है आर्द्रता। तो इनमें से एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन इसका उत्तर होगा, यानी जिस चीज को मापने के लिए सिस्मोग्राफी यंत्र का उपयोग किया जाता है, वो किसको मापने के लिए किया जाता है? तो साथियों वो उपयोग किया जाता है भूकंप को मापने के लिए। किसको? भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का उपयोग किया जाता है। और वर्षा मापी यंत्र से वर्षा मापी जाती है, भी कितने सेंटीमीटर या कितने मिलीमीटर के अंदर वर्षा हुई है। ठीक है। उसी प्रकार से सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्या मापा जाता है साथियों? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भी कितना तकड़ा भूकंप आया है। ठीक है। इसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 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 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, नगर, देश और पृथ्वी, जिस प्रकार से नगर देश के अंदर होता है, जिस प्रकार से देश के अंदर क्या होता है? नगर, और नगर देश के अंदर हो जाएगा, उसी प्रकार से पृथ्वी किसके अंदर होती है? पृथ्वी विश्व के अंदर है, या सौरमंडल के अंदर है, या महासागर के अंदर है, या ग्रह के अंदर है? तो किस प्रकार से संबंधित होगा? पृथ्वी से कौन सा ऑप्शन संबंधित होगा? विश्व होगा, सौरमंडल होगा, महासागर होगा, या ग्रह होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर इसका हो जाएगा सौरमंडल। जिस प्रकार से देखो, देश के अंदर जिस प्रकार से नगर होते हैं, उसी प्रकार सौरमंडल के अंदर पृथ्वी भी एक क्या है? पृथ्वी भी एक ग्रह है। सौरमंडल के अंदर क्या है? पृथ्वी भी एक ग्रह है। समझ में आ गई ना बात? इसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने दे रखा है, जैसे 18, 42 और 6, आपको 3 संख्याएं दे दी के समान अंतर संबंध वाला निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? देखो, इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये संख्याएं आपको प्रश्न के अंदर दे रखी है ना, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन इन समान संगत वाला होगा, यानी जिस प्रकार से इनका आपस के अंदर संबंध है, उसी प्रकार से एक ऑप्शन का संबंध इसके अंदर होगा। ठीक है। तो आपको वो बताना है भी किसका संबंध इस प्रकार से होगा। तो आप चेक करोगे, 3, 6, 9 होगा, 30, 10 या 70 होगा, 15, 35 या 5 होगा, और 11, 33 या 22 होगा। तो सबसे पहले इसको करने का मैं आपको तरीका बता दूं। आपको इसका तरीका क्या है साथियों? 18 है, 18 के बाद में आपको क्या दे रखा है? 42 दे रखा है, और 42 के बाद में आपको 6 दे रखा है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे साथियों? सबसे पहले इधर से स्टार्ट करोगे, तो 6 गुणा के अंदर 1 करोगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप 6 गुणा के अंदर 7 करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 छिके 42। कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप साथियों 6 गुणा के अंदर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 तिये 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 तिये 18 आ जाएगा। तो ये सेम कंडीशन किस ऑप्शन के ऊपर लागू हो रही है? देखो, 21 आ रहा है, 21 इंटू 21 से 1 किया तो 21 आ गया। इसके बाद में 21 इंटू 7 किया तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था? लेकिन 9 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा। 70 को उठाएंगे साथियों, 70 एकम 70 तो आ गया, ठीक है। 70 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था? 7 पंजे 35, और ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देख लेना, 22 एकम 22 आ गया, लेकिन 22 इंटू 7 करना था तो यहाँ पे कुछ अलग आना था 3 नंबर पे, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बचा 3 नंबर। 3 नंबर के अंदर 5, 35 और क्या दे रखा है साथियों? और दे रखा है 15।
5 35 15 दे रखा है, तो 5 गुणा के अंदर साथियों 1 किया जाएगा तो कितना निकल के आएगा साथियों, 1 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। ठीक है, और इसके बाद में 5 गुणा के अंदर 7 किया जाएगा तो 7 पंजे कितने होते हैं साथियों, 35 होंगे, तो 35 निकल के आ जाएगा। और उसी प्रकार से 5 गुणा के अंदर साथियों 3 किया जाएगा तो कितना निकल के आएगा, 5 तिये 15 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 5 तिये 15 निकल के आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, जिस प्रकार से फूड का इस शब्द से संबंध है उसी प्रकार से फ्यूल का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार से फूड का उस शब्द से संबंध है उसी प्रकार आपको उसका संबंध बताना है। फ्यूल का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो फ्यूल का संबंध यहाँ पे देखो, फूड कहाँ पे इकट्ठा होता है, स्टोमच के अंदर इकट्ठा होता है। जो हम खाना खाते हैं तो शरीर के अंदर कहाँ पे इकट्ठा होता है साथियों, स्टोमच के अंदर इकट्ठा होता है। और उसी प्रकार से जो फ्यूल है, फ्यूल कहाँ पे होता है साथियों, फ्यूल होता है इंजन के अंदर। न तो ऑटोमोबाइल के अंदर होगा, न रेल के अंदर होगा, न प्लेन के अंदर होगा, लेकिन फ्यूल कहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, तो फ्यूल इकट्ठा किया जाता है साथियों इंजन के अंदर। कहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, इंजन के अंदर इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है साथियों, जैसे मेन का संबंध बेबी से है उसी प्रकार से फ्लावर का संबंध किससे है। तो आपको ये बताना है, मेन का संबंध जैसे बेबी से है उसी प्रकार से फ्लावर का संबंध किससे होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से एक ऑप्शन इसका क्या होगा साथियों, एक ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो आपको सही ऑप्शन पे टिक करना होगा। तो कौन सा होगा साथियों, जैसे देखो बेबी होता है ना, वो बड़ा होके क्या बनता है साथियों, मेन बनता है। क्या होता है, वो बड़ा होके मेन बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको दे रखा है 1 नंबर ऑप्शन के अंदर BUD बुड, और जो बुड होगा वो बड़ा होके क्या बनेगा साथियों, वो बनेगा फ्लोवर। क्या बनेगा, वो बनेगा फ्लोवर। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका क्या होना था साथियों, उत्तर होना था। क्या होना था, 1 नंबर ऑप्शन, 1 नंबर ऑप्शन इसका उत्तर होना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिस प्रकार से साथियों फिल्म का संबंध निर्देशक से है उसी प्रकार से पत्रिका का संबंध किस चीज से होगा। जिस प्रकार से फिल्म का संबंध किससे है साथियों, फिल्म का संबंध जिस प्रकार से निर्देशक से है उसी प्रकार से पत्रिका का संबंध किससे होगा, प्रकाशक से होगा, या लेखक से होगा, या संपादक से होगा, या पाठक से होगा। तो किस चीज से इसका संबंध होगा साथियों, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे किस चीज से इसका संबंध होगा, किस चीज से इसका संबंध होगा साथियों। जिस प्रकार से फिल्म का संबंध, जिस प्रकार से साथियों फिल्म का संबंध किससे है, निर्देशक से है, उसी प्रकार से पत्रिका का संबंध किससे होगा साथियों। तो फिल्म कौन बनाता है साथियों, निर्देशक होता है, वो फिल्म बनाता है। कौन बनाता है, निर्देशक। उसी प्रकार से पत्रिका कौन बनाएगा, जो होगा संपादक। कौन होगा, जो संपादक होगा वह एक पत्रिका का निर्माण करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या आना था साथियों, यहाँ पे आना था संपादक। क्या आना था, संपादक। यानी जो रिलेशन आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है ना, वही रिलेशन आपको क्वेश्चन के अंदर दिए गए एक शब्द का ढूंढना होता है जो ऑप्शन के अंदर एक में से दिया होगा। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। समाचार पत्र का संबंध संपादक से है, तो फिल्म का संबंध अभी अभी मैं आपको बता के आया हूँ निर्देशक के साथ ही होगा। समाचार पत्र का संबंध किससे है साथियों, समाचार पत्र का संबंध संपादक से है, तो फिल्म का संबंध किससे होगा साथियों, निर्देशक से फिल्म का संबंध होगा। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है साथियों मकान तथा किराया दे रखा है। तो ऐसा संबंध और किस शब्द के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, मकान तथा किराए का संबंध और किसके साथ में दिखाई दे रहा है। देखो, जिस प्रकार से मकान बना के किराए पे देते हैं तो इनकम होती है, तो किराया आता है ना किराया। उस प्रकार से मकान तथा दुकान आपस के अंदर कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पूंजी तथा ब्याज ये सोच सकते हैं। ठीक है, देनदार तथा लेनदार इनका भी आपस के अंदर कोई संबंध नहीं है। क्लर्क तथा वेतन इनका भी आपस के अंदर कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही है। यानी अगर हम किसी को पैसा ब्याज पे देते हैं तो हमें इनकम होगी, इनकम होगी ना। उसी प्रकार से देखो, जब मकान बना के किराए पे दिया जाता है तो इनकम आती है, पैसा आता है। उसी प्रकार से जब पूंजी ब्याज पे दी जाती है तो हमें ब्याज मिलता है, यानी क्या होती है, हमें इनकम होती है। क्या होती है, हमें
इनकम होती है। ठीक है, इसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तैराक का संबंध स्विमिंग पूल से है, उसी प्रकार से ट्रेक का संबंध किससे है। जिस प्रकार से साथियों आपको दे रखा है तैराक का संबंध किससे है, तैराक का संबंध है साथियों स्विमिंग पूल से। एक तैराक होता है ना, जो तैराक कहाँ पे तैरता है साथियों, स्विमिंग पूल के अंदर तैरता है। कहाँ पे तैरता है, स्विमिंग पूल के अंदर। उसी प्रकार से साथियों ट्रेक है, ट्रेक के ऊपर कौन दौड़ता है। ट्रेक सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ट्रेक बोलते किसको है। जैसे रेस लगाने वाले होते हैं ना, जो धावक होते हैं, वो जहाँ पे रेस लगाते हैं, जहाँ पे ग्राउंड के अंदर रेस लगाते हैं, उनको क्या बोला जाता है साथियों, उनको ट्रैक बोला जाता है। तो फिल्म निर्माता का तो कोई संबंध नहीं होगा, अंतरिक्ष यात्री का कोई संबंध नहीं होगा, जिम्नास्ट का कोई संबंध नहीं होगा, तो एक ऑप्शन बच रहा है, वो ऑप्शन है धावक। क्या होगा, ट्रैक का संबंध किसके साथ में होगा साथियों, धावक के साथ में। ये देखो साथियों, कुंजी तथा पेंट, क्या होगा, कुंजी तथा पेंट। इसी प्रकार से बेलचा का संबंध किससे होता है, तेल से होता है, पानी से होता है, कोयले से होता है, या ईंट से होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुंजी होती है ना, कुंजी होती क्या चीज है। पहले क्या होता था साथियों, मकान कच्चे होते थे, तो कच्चे मकानों को क्या किया जाता था साथियों, कलर किया जाता था या कली की जाती थी। और जिस औजार के साथ में कली की जाती थी ना, उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था कुंची। क्या बोला जाता, आजकल तो ब्रश आगे पेंट करने के लिए, पहले क्या होता था, पहले कुंची से क्या किया जाता था साथियों, पेंट किया जाता था। तो जिस प्रकार से कुंजी पेंट करती है, उसी प्रकार से बेलचा का क्या काम है साथियों, कोयले को निकालना या कोयले को पकड़ना। उसी प्रकार से इसका संबंध किसके साथ में हो जाएगा, बेलचा का, बेलचा का हो जाएगा साथियों कोयले के साथ में। किसके साथ में हो जाएगा साथियों, कोयले के साथ में इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेना, संख्या पर है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ये क्वेश्चन है, देखो आपको संबंध बताना है 35 और 7 के बीच में क्या संबंध है। 35 और 7 के बीच में क्या दे रखा है, 35 दे रखा है एक, और दूसरा आपको क्या दे रखा है साथियों, एक तो 35 दे रखा है और दूसरा दे रखा है आपको 7। ठीक है, इनका आपस के अंदर क्या संबंध है, तो मैं आपको इनका संबंध बता दूं। जब 35 के अंदर साथियों 7 का भाग दिया जाएगा, तो 7 पंजे कितने हो जाएंगे साथियों, 35 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। यानी 35 के अंदर 7 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। उसी प्रकार से आपको ये देखना है अभी 245 के अंदर यहाँ पे 4 ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन में से किसका 245 के अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शन को देखोगे किस ऑप्शन के अंदर ये सही हो रहा है, किस ऑप्शन के अंदर ये सही हो रहा है साथियों, तो वो आप ऑप्शन चेक करोगे। आपके सामने ऑप्शन है 49, 47, 51 और 52। कौन से ऑप्शन है, 49 है, 47 है, 51 है और 52 है। तो आप मेरी बात सुन लेना, जहां पे आपको 245 दिखे, तो 245 के अंदर साथियों जब आप 49 का भाग दोगे ना, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा, 245 के अंदर 5 बार जाएगा। 49 पंजे 245 होता है। क्या होता है, 49 पंजे 245 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होना था साथियों, ऑप्शन नंबर 1 इस चीज का हो जाना था उत्तर। समझ में आ गया किस प्रकार से आपको पहले दो संख्याएं दे रखी है ना, उनका आपस के अंदर संबंध देखा जाता है इस क्वेश्चन के अंदर, शिष्मो और इसके अंदर एनालॉजी के अंदर या सादृश्यता के अंदर। अगर आपको वो संबंध समझ में आ जाए, तो दूसरे शब्द का जो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, आप उसका संबंध भी उसके अंदर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, जैसे इसके अंदर दे रखा है साथियों 12, 72 और 9 का आपस के अंदर संबंध दे रखा है। अभी 72 और 9 का आपस के अंदर क्या संबंध है, ये तो आपको भी पता है। अभी 72 और 9 का आपस के अंदर क्या संबंध है, भाग देने वाला ही है ना। 72 का भाग 9 के अंदर कितनी बार जाएगा साथियों, तो 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 72 के अंदर 9 का भाग 8 में कितने हो जाएंगे साथियों, 72 हो जाएंगे। उसी प्रकार से आपको 136 के अंदर इनमें से कौन सी संख्या है जिसका भाग कितनी बार जा रहा है साथियों, जिसका भाग जा रहा है 8 बार। किसका भाग जा रहा है, कौन सी संख्या है उसका चयन करना है। ठीक है, तो 17 का पढ़ा जब हम साथियों 8 तक पढ़ते हैं, तो 17 8 कितने होते हैं साथियों, 17 8 136 होते हैं। तो 136, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे भी साथियों
भाग वाला ही पूछा था, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर किसके आते हैं, भाग वाले क्वेश्चन आते हैं। अभी ये देख लो साथियों, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संख्या में दिए गए समूह से संबंधित है। जो संख्या के अंदर साथियों समूह दिए गए हैं ना, उनसे संबंधित है, तो आपको उसका चयन करना है। क्या करना है साथियों, उसका चयन करना है। तो आपको ऑप्शन के अंदर दे रखा है साथियों 11 दे रखा है, 14 दे रखा है, 21 दे रखा है और 25 दे रखा है। अभी इनमें से क्या होता है साथियों, एक तो होती है भाज्य संख्या। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो एक तो आपको पता होगा सम संख्या और विषम संख्या। सम विषम के बारे में आप जानते होंगे। और इसके बाद में एक संख्या होती है साथियों अभाज्य संख्या और एक होती है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और दूसरी कौन सी हो जाएगी साथियों, दूसरी हो जाएगी भाज्य संख्या। कौन सी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी साथियों, भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है। अभी आपको क्या देखना है, अभी आपको ये देखना है, एक तो 2 है, 3 है और 5, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती हैं साथियों जो एक तो खुद से कट जाए और एक एक से कटे। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जो एक तो खुद से कट जाए और एक एक से कटे। 2 के अंदर आप 2 का भाग दे सकते हो और 1 का भाग दे सकते हो। इसी प्रकार से 3 के अंदर आप 1 का भाग दे सकते हो और 3 का खुद का भाग जाएगा। 5 के अंदर 5 का भाग जाएगा और 1 1 का भाग जाएगा। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 के अंदर जो आपको 11 नजर आ रहा है, कौन सी संख्या 11 नजर आ रही है ना, 11 के अंदर आप देख लेना, एक तो 11 खुद से कटेगी और एक कटेगी 1 से। ठीक है। 14 के अंदर 7 का भाग चला जाएगा, इसके अंदर 7 का चला जाएगा, इसके अंदर 5 का चला जाएगा। तो ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये भाज्य संख्याएं, यानी ये कटती हैं। लेकिन जो 11 है, 11 क्या है साथियों, 11 एक अभाज्य संख्या है। क्या है, 11 एक अभाज्य संख्या। तो 11 इसका क्या होना था, उत्तर होना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित हो। वही बात साथियों 56 और 7 का संबंध बताना था। 56 और 7 का उसी प्रकार से 248 का संबंध बताना था। तो आपको पता होगा जब 56 के अंदर 7 का भाग दिया जाता है तो कितनी बार जाता है साथियों, 56 के अंदर 7 का भाग दिया जाता है तो सत्तू अट्ठू क्या होते हैं साथियों, 56 होते हैं। सत्तू अट्ठू कितने होते हैं, सत्तू अट्ठू 56 होते हैं। तो उसी प्रकार से जो आपके सामने 248 है ना, 248 के अंदर किसका भाग दोगे भी 8 बार चला जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है 248 के अंदर किसका भाग दोगे साथियों, तो 248 के अंदर आप भाग दे के देखना 31 का, किसका 31 का भाग दे के देखना, 31 आठे 248 होते हैं। तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आना था साथियों, यहाँ पे आना था 31। क्या आना था, 31 आना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है साथियों, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न की दी गई संख्या के समुच्चय सेट के अंदर है। यानी ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा के हटाऊं तो वो सेम क्वेश्चन है साथियों, आपको वैसा संबंध ढूंढना है भी, वैसा संबंध किस संख्या के अंदर है। ठीक है। वैसा संबंध ढूंढना है साथियों भी, वैसा संबंध किस संख्या के अंदर है। तो यहाँ पे देख लेना, आपको संख्या दे रखी है 4 दे रखी है, एक 2 दे रखी है और एक दे रखा है 1। जब 4 के अंदर आप साथियों 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 के अंदर जब 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी 4 के अंदर 2 का भाग दिया तो 2 आ गया और 2 के अंदर 1 का भाग दिया तो 1 आ गया। उसी प्रकार से इसके अंदर आपको एक संख्या मिलेगी, कौन सी संख्या मिलेगी, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर 20, 10 और 5 है। यानी 20 के अंदर जब आप साथियों 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 10 निकल के आएगा। और 10 के अंदर जब आप 2 का भाग दोगे तो क्या निकल के आएगा, 5, 5, 10 और 20। तो ये पड़ा ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। इसमें से देख लेना 3 के अंदर 2 का भाग जाता ही नहीं है। 64 के अंदर 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो यहाँ पे 16 दे रखा है। 2 के अंदर 2 का भाग दोगे तो यहाँ पे 1 आना था। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो साथियों हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जिस प्रकार से साथियों पुत्र भतीजा से संबंधित है उसी प्रकार से पुत्री किससे संबंधित होगी, पुत्री किससे संबंधित होगी साथियों, तो आप मेरे को बताओगे पुत्री किससे संबंधित होगी। जिस प्रकार से पुत्र का संबंध भतीजा से है उसी प्रकार से पुत्री का संबंध किससे होगा, भाभी से होगा या बहन से होगा या माता से होगा या भतीजी से होगा। तो किससे संबंध होगा, भतीजी से संबंध होगा पुत्री का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों क्या दे रखा है, नेक्स्ट के अंदर दे रखा है वल्य यानी बाली होती है वो कान में पहनी जाती है, और उसी प्रकार से कलाई के अंदर क्या पहना जाता है, कलाई के अंदर क्या पहना जाता है, झुमका पहना जाता है, चेन पहनी जाती है, चूड़ी पहनी जाती है, या रिबन पहना जाता है। तो क्या पहना जाएगा, न तो झुमका कलाई के अंदर आएगा, या आ जाता है, नहीं आता, न चैन आएगी कलाई के अंदर, न रिबन आएगा कलाई के अंदर। तो क्या आएगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर आ जाएगा चूड़ी आ जाएगी, कड़ा आ जाएगा, चूड़ा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर आपको वही संबंध बताना है भी, यहाँ पे 5 के आगे क्या आएगा। जैसे आपको दे रखा है 7:45, क्या दे रखा है साथियों, 7:45 दे रखा है, आगे दे रखा है साथियों समानुपात 5, और आगे अनुपात का निशान है। तो आपको इनके बीच में संबंध खोजना है, तो कौन सा संबंध होगा इसके बीच में, कौन सा संबंध होगा। कोई जरूरी नहीं है भी हर एक संख्या के अंदर आप भाग ही दोगे। इसके अंदर क्या हो रहा है साथियों, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। बोर्डमास का नियम, बोर्डमास का नियम तो आपको पता होगा ना, प्लस भी लग सकता है, माइनस भी लग सकता है, क्या लग सकता है, प्लस भी लग सकता है, माइनस लग सकता है, गुणा आ सकता है, और भाग आ सकता है। चारों के चारों निशान है, वो पॉसिबिलिटी होती है भी चारों के चारों ही लागू हो। तो इसके अंदर देख लेना इसको करने का तरीका, 7 है, 7 के अंदर साथियों 6 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 7×6 = 42, प्लस का कर दिया 3 तो कितना आ जाएगा 45। उसी प्रकार से आप 5 को उठाओगे, 5×6 किया तो कितना आ जाएगा साथियों 30 आ जाएगा, 30 के अंदर 3 प्लस कर देना तो कितना निकल के आएगा 33 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर 33 पड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर ACF अनुपात GILMOR का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो किस चीज से इसका संबंध होगा, जिस प्रकार से ACF का संबंध GIL से है, तो उसी प्रकार से देखो, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहली क्लास के अंदर ही करने सिखाए थे भी, किस प्रकार से इनको किया जाता है। इनके ऊपर आप क्या लगा लोगे साथियों, नंबरिंग लगा लोगे। नंबरिंग लगाने के बाद में बिल्कुल ही आसानी हो जाती है इनको करने के अंदर। ए कितने नंबर पे आता है, 1 पे, C आता है साथियों 3 पे, F आता है 6 पे, G आएगा 7 पे, I आएगा 9 पे, और L आएगा 12 पे। 1 से 7 पे गया तो +6 किया इसने, 3 से 9 पे गया तो +6 किया, 6 से 12 पे गया तो +6 किया, यानी तीनों के अंदर +6 का फॉर्मूला लग रहा है, लग रहा है ना +6 का। इसके बाद में आपको नेक्स्ट के अंदर ही +6 का फॉर्मूला लगाना था, तो MOR नेक्स्ट 6 के अंदर M आएगा साथियों 13 नंबर पे, O आएगा 15 नंबर पे, और R आएगा साथियों 18 नंबर पे। 13 के अंदर अगर हम +6 करेंगे तो क्या आएगा साथियों, 13 के अंदर +6 करेंगे तो 19, 19 के ऊपर क्या आता है साथियों हमारा S निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 19 के अंदर S आएगा। ठीक है, इसके बाद में S आएगा तो 15, 15 के अंदर अगर हम 6 प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 15 और 6 कितने हो जाएंगे साथियों, 15 और 6 कितने हो जाएंगे 21, 15 और 6 कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आना था 21। ठीक है, 21 पे क्या आएगा, U आएगा। 18 और 6 कितने हो जाएंगे साथियों 24 हो जाएंगे, तो 24 पे क्या आता है साथियों, 24 पे आता है X। 24 पे क्या आएगा, 24 पे आएगा X। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 के अंदर SU दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे X है, वो टाइपिंग एरर की वजह से नहीं आया। तो SUX इसका क्या होना था साथियों, उत्तर होना था। दोनों के अंदर देखो कंडीशन सेम ही लग रही है, +6 यहाँ पे किया, +6 यहाँ पे किया, और +6 ही यहाँ पे किया। ठीक है, दोनों के अंदर आपको कंडीशन सेम ही इंप्लीमेंट करनी है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन का उत्तर दे पाओगे, अन्यथा आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा साथियों, गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट आप बताओगे नेक्स्ट के अंदर क्या उत्तर आएगा, क्या उत्तर आएगा नेक्स्ट के अंदर साथियों। जिस प्रकार से 32 का संबंध 66 से है, उसी प्रकार से साथियों आपको संबंध बताना था, किसका संबंध बताना था, आपको संबंध बताना था 134 का। तो आपको पता है भी जब 32 से 66 हो रहा है, तो इसने क्या किया गया होगा, तो 32 गुणा के अंदर साथियों 2 किया, फिर प्लस का इसने 2 कर दिया। 32 गुणा कितने होते हैं 64, प्लस का 2 किया तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। उसी प्रकार से साथियों 134 गुणा के अंदर जब हम 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 134 गुणा के अंदर 2 करेंगे तो 34 दूना 68, और 100 दूना 200, तो 268 आ जाएगा। 268 के अंदर +2 करना था तो कितना आ जाना था 270। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर 270 पड़ा हुआ है। समझ में आ गई ना किस प्रकार से किया इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
नेक्स्ट के अंदर जिस प्रकार से मनोविज्ञान का संबंध साथियों मन से है, उसी प्रकार से अंक गणित का संबंध किस विषय से होगा या किस चीज से होगा। जिस प्रकार से मनोविज्ञान का संबंध किससे है साथियों, मनोविज्ञान का संबंध मन से है, उसी प्रकार से अंक गणित का संबंध किससे होगा साथियों, अंक गणित का संबंध होगा साथियों संख्या से। किससे होगा, संख्या से होगा। किससे होगा, न ज्ञान से होगा, न ऊंचाई से होगा, न फॉर्मूला से होगा। किससे होगा, अंक गणित का संबंध संख्या से होगा। समझ में आएगी बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जिस प्रकार से साथियों शिक्षक स्कूल के अंदर होता है, उसी प्रकार से नर्स कहाँ पे होती है, डॉक्टर के पास होती है, रोगी के पास होती है, दवाई के पास होती है, या अस्पताल के अंदर होती है। नर्स कहाँ पे होती है, तो कहाँ पे हो जाएगी साथियों नर्स, डॉक्टर, रोगी, दवाई और अस्पताल। तो कहाँ पे होगी नर्स, नर्स होगी साथियों अस्पताल के अंदर। कहाँ पे होगी, अस्पताल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा साथियों, उत्तर। अभी देख लेना, 11 का जो संबंध 1331 से है, वही संबंध 9 का किसके साथ में होगा, किसके साथ में होगा वही संबंध 9 का। तो आपको पता है जब 11 से सीधा 1331 आ रहा होता है ना, तो एक होता है साथियों वर्ग और एक होता है घन। एक क्या होता है, वर्ग होता है, और एक हो जाएगा साथियों घन। तो जब बड़ी संख्या आ जाएगी तो तब क्या होता है साथियों, घन होता है। तो 11 का वर्ग करेंगे यानी 11 की स्क्वायर करेंगे, या आसान भाषा के अंदर 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 निकल के आएगा। और 11 की क्या करेंगे साथियों, क्यूब करेंगे या 11 का घन करेंगे तो 11 गुणा के अंदर 11 गुणा के अंदर 11 करेंगे तो 1331 निकल के आएगा। सेम कंडीशन साथियों आपको नेक्स्ट संख्या के ऊपर लगानी थी। तो 9 की पावर 2 करेंगे तो कितना निकल के आएगा साथियों, या आप आसान भाषा के अंदर कह सकते हो 9 गुणा के अंदर 9 किया तो कितना निकल के आया, 81 निकल के आया। उसी प्रकार से 9 की पावर जब आप साथियों 3 करोगे, या आसान भाषा के अंदर 9 गुणा के अंदर 9 गुणा के अंदर 9 करोगे तो कितना निकल के आएगा, 729 निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर 729 दिया हुआ है। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 8 का जो संबंध 81 से है, वही संबंध साथियों किसका किसके साथ में है, 64 का किसके साथ में होगा। 8 का जो संबंध 81 के साथ में है, तो वही संबंध 64 का किसके साथ में होगा। तो इसका उत्तर क्या होना था साथियों, इसका उत्तर होना था 125। क्या होना था, 125 इसका क्या होना था साथियों, उत्तर होना था। 8 का जो संबंध 81 के साथ में है, वही संबंध 64 का किसके साथ में होगा, 125 के साथ में होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जिस प्रकार से साथियों ताश के अंदर जोकर आता है, उसी प्रकार से पुस्तक के अंदर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है साथियों। जिस प्रकार से ताश के अंदर जोकर आता है, तो उसी प्रकार से साथियों पुस्तक के अंदर क्या आएगा। लेखक आएगा, शब्द आएगा, आवरण आएगा, या पृष्ठ आएगा। क्या आएगा साथियों इसके अंदर, तो इसके अंदर आएगा आवरण। जिस प्रकार से ताश के पत्तों के बीच में जोकर का स्थान होता है, उसी प्रकार से पुस्तक के बीच में आवरण होता है। क्या होता है साथियों, आवरण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए के अनुपात पी एफ समानुपात एक्स डी अनुपात आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ए और के का संबंध किसके साथ में है साथियों, एफ और पी के साथ में है। तो यहाँ पे देखो 1 नंबर पे ये आएगा, 11 नंबर पे ये आएगा, 6 नंबर पे, और ये आएगा 16 नंबर पे। ठीक है। अभी देख लेना कितना प्लस किया साथियों, 1 से 6 पढ़ने के लिए इसने कितना प्लस किया, तो इसने प्लस किया साथियों 5। कितना प्लस किया, 5 प्लस किया। उसी प्रकार से साथियों इसने के को पी बनाया तो कितना प्लस किया, यहाँ पे भी प्लस इसने किया 5। तो 5 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे भी 5 प्लस हो रहे हैं। तो आपको x और d के बीच में x कितने नंबर पे आता है, एक्स वाई जेड, x आएगा 24 पे और d आएगा साथियों 4 पे। तो x के अंदर जब हम साथियों 5 प्लस करेंगे, या 24 के अंदर जब हम 5 प्लस करते हैं, तो कितना निकल के आएगा, 29 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 29 निकल के आएगा। लेकिन आप तो बोलोगे सर ABCD के अंदर 26 ही अक्षर होते हैं। 26 के बाद में जो 27वां अक्षर होता है वो A होगा, 28वां B होगा, और 29वां क्या होगा, सी होगा। ठीक है। उसी प्रकार से 4 के अंदर जब हम 5 प्लस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। और 9 के ऊपर कौन सा अक्षर आता है, 9 के ऊपर आई आता है। तो सी आई इसका क्या हो जाएगा साथियों, उत्तर हो जाएगा। समझ में आएगी ना बात, क्या होगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा साथियों सी आई। क्या उत्तर होगा इसका, सी आई इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
जिस प्रकार से साथियों कागज का संबंध लुगदी के साथ में है, उसी प्रकार से लीलन का संबंध किसके साथ में है? जिस प्रकार से कागज का संबंध लुगदी के साथ में है, उसी प्रकार से लीलन का संबंध किसके साथ में है? सन के साथ में है, रबड़ शीर के साथ में है, बैंत के साथ में है, या चमड़ा के साथ में है? तो किसके साथ में संबंध होगा? तो ये संबंध होगा साथियों सन के साथ में। किसके साथ में संबंध होगा साथियों? लीलन का संबंध होगा सन के साथ में। किसके साथ में होगा? सन के साथ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जिस प्रकार से साथियों आदमी की जीवनी बनती है, ठीक है, आदमी अपनी जीवनी लिखता है या जीवनी बनती है, उसी प्रकार से राष्ट्र होता है, जो एक देश होता है, देश का क्या बनता है? लोग बनता है, देश का भूगोल बनता है, देश का इतिहास बनता है, या देश के नेता बनते हैं। तो क्या बनेगा देश का साथियों? जिस प्रकार से आदमी की जीवनी होती है, उसी प्रकार से आपको इसका बताना था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर इसका हो जाएगा आदमी का क्या, इसका राष्ट्र का क्या बनेगा साथियों? राष्ट्र का इतिहास बनता है। भी आदमी अपनी पूरी जीवन लीला लिखता है, भी मैंने जन्म से लेके मरने तक क्या कुछ कर्मकांड किए। उसी प्रकार से देश के इतिहास के अंदर सब कुछ लिखा जाता है, भी देश के अंदर शुरू से लेके जब देश बना था तब से लेके और जब तक देश रहा तब तक देश के अंदर क्या कुछ घटनाएं घटित हुई, तो वो पुरानी घटनाओं को क्या बोला जाता है? पुरानी घटनाओं को इतिहास बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या आएगा साथियों? इतिहास ही आएगा। क्या आएगा? इतिहास ही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर साथियों किलोग्राम का जो संबंध क्विंटल से है, वही संबंध पैसे का किसके साथ में है? देखो, किलोग्राम किसको बोलते हो साथियों? 1 किलो को बोलते हो। क्या बोलते हो? 1 kg को किलोग्राम बोला जाता है। ठीक है। 100 kg को क्या बोला जाएगा? क्विंटल बोला जाएगा। जैसे एक केजी या किलोग्राम जोड़ के क्विंटल बनता है, उसी प्रकार से एक एक पैसा जोड़ के क्या बन जाएगा साथियों? चेक बन जाएगा, धन बन जाएगा, सिक्का बन जाएगा, या रुपया बन जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था। क्या बनेगा साथियों इसका? एक एक पैसा जोड़ के क्या बनेगा? रुपया बनेगा। जिस प्रकार से क्विंटल के अंदर 100 किलोग्राम होते हैं, उसी प्रकार से 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो इन इस प्रकार से साथियों आपस के अंदर इन चीजों का संबंध देखना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों टी वी एक्स जेड एम क्यू यू वाई आपस के अंदर संबंधित है, उसी प्रकार से आपको बताना है क्यू एस यू डब्ल्यू का संबंध किसके साथ में होगा। तो ये आपको बताना था साथियों। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इनकी नंबरिंग लगाओगे। टी वी एक्स और जेड आपस के अंदर किस प्रकार संबंधित है? तो एम क्यू यू और वाई ये आपस के अंदर है ना। तो टी आएगा साथियों 20 नंबर पे, वी आएगा साथियों, वी कितने नंबर पे आता है? वी आता है साथियों हमेशा 22 पे। और एक्स कितने नंबर पे आएगा? एक्स आएगा साथियों 24 पे। और जेड आएगा साथियों 26 पे। एम कितने नंबर पे आएगा? एम आएगा 13 पे। क्यू आएगा साथियों 17 पे। वी फिर से वी आ रहा है ना, सॉरी यू है, यू कितने नंबर पे आएगा? 21 पे आएगा। और वाई आएगा साथियों 25 पे। एक चीज आपने नोट की होगी, देखो यहाँ पे 4 4 का संबंध अंतर आ रहा है, यहाँ पे 2 2 का आ रहा है। ठीक है। लेकिन करने का तरीका वही रहेगा। 20 से 13 पे गया तो माइनस इसने कितना किया साथियों? -7। 22 से 17 पे गया तो -5। 24 से 21 पे गया तो माइनस का कितना किया? 3। 26 से 25 पे गया तो -1, यानी -7 -5 -3 और -1 कर रहा है। इसी प्रकार से आपको क्यू एस यू और डब्ल्यू को देखना था। तो क्यू आएगा साथियों 17 नंबर पे, एस आएगा 19 पे, यू आएगा 21 पे, और डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है? डब्ल्यू आता है साथियों 23 नंबर पे। कितने नंबर पे आएगा? 23 नंबर पे आएगा। ठीक है। तो एक्स के सॉरी इसके अंदर क्या 17 माइनस कितना करेंगे साथियों? 7 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 17 माइनस 7 करेंगे तो 10 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 10 निकल के आएगा। 19 माइनस 5 करेंगे तो क्या निकल के आएगा साथियों? 19 माइनस 5 करेंगे तो 14 निकल के आएगा। 21 माइनस साथियों 3 करेंगे तो क्या निकल के आएगा साथियों? 18 निकल के आएगा। और 23 माइनस कितना करेंगे साथियों? 23 माइनस 1 करना है ना यहाँ पे। 23 माइनस 1 करेंगे तो 23 माइनस 1 करेंगे तो 22 निकल के आएगा। यहाँ पे कितना माइनस करना था? यहाँ पे 3 माइनस करना था, तो यहाँ पे माइनस करना था 1। तो 21 माइनस 3 करेंगे तो 18 निकल के आएगा। और 23 माइनस 1 करेंगे तो कितना निकल के आएगा साथियों? 22 निकल के आएगा। तो 10 पे क्या आता है? 10 पे आ जाएगा जे। 14 पे क्या आता है साथियों? एन। 18 पे क्या आता है? आर। और 22 पे क्या आएगा साथियों? वी आएगा। तो JNRV ऑप्शन नंबर 2 के अंदर पड़ा हुआ है। JNRV ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है साथियों, ये था साथियों आपका एनालॉजी का टॉपिक, सादृश्यता का, जिसको बोला जाता है सादृश्यता। ठीक है।
बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक एग्जाम के अंदर इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इसके तरीके, संख्या पे पूछा जाएगा, ABCD के पूछा जाएगा, नंबरिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको तीनों के तीनों फॉर्मेट के लिए आपको तैयार रहना है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इसके बाद में साथियों कल का टॉपिक आगे वाली क्लास के अंदर करवाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।